नमस्ते, मैं अविचल दुबे। आमतौर पर जब हम आपके साथ वैक्सीन को लेकर बातें शेयर करते हैं तो वो कई बार ख़राब होती हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। ये खबर जो है वो वैक्सीन से रिलेटेड है, लेकिन ये वैक्सीन कोरोना की वैक्सीन नहीं है, दूसरी बीमारी की वैक्सीन है। वैक्सीन जो है मलेरिया की है। साल की मेहनत के बाद, मेहनत तो पहले काफ़ी से हो रही थी, लेकिन 34 साल पहले 1987 में इसको पहली बार लगाना शुरू किया गया और 6 साल पहले इसका प्रभाव देखा गया और ये वैक्सीन है मलेरिया की वैक्सीन। मलेरिया की वैक्सीन को WHO ने अप्रूव कर दिया है। WHO ने दुनिया भर में मलेरिया के पहले टीके RTS को मंजूरी दे दी है। मलेरिया से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित इलाका है वो अफ्रीकी देशों का इलाका है। अफ्रीकी देशों में 6 देश ऐसे हैं जहां पर मलेरिया सर्वाधिक होता है। इसके अलावा दूसरे देश भी हैं, भारत भी देश है उसमें जहां पर मलेरिया होता है और उससे मौतें भी होती हैं। 23 लाख लोगों पर इसका परीक्षण किया गया और उसके बाद ये कंफर्म किया गया कि ये वैक्सीन पूरी तरह से प्रभावी है। 6 साल पहले भी काफ़ी इसमें इफ़ेक्टिवनेस दिखी थी, लेकिन अब एफिकेसी ज़्यादा होने के कारण WHO ने इसको अप्रूव कर दिया है। आप वाकई इसको इस तरह से मानिए कि ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मलेरिया से अफ्रीकी देश जिस तरह से परेशान हैं और भारत में भी कई परेशानियां मलेरिया को लेकर हैं। WHO हेड टेड्रोस एडोहनम ने जो बात कही है वो बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा ये हिस्टोरिकल टाइम है। मलेरिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में ये वैक्सीन एक बड़ी उम्मीद लेकर आई है। दरअसल जो वैक्सीन लगेगी वो अभी सबसे ज़्यादा अफ्रीकी देशों में लगेगी, उसके बाद इसका विस्तार किया जाएगा और उन देशों में लगाई जाएगी जहां पर मलेरिया के मरीज आते हैं। अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया एक पैरासाइट है जो ब्लड सेल्स पर अटैक करता है और उन्हें ख़त्म कर देता है और अपने नंबर्स बढ़ाता है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। अब तक दवाइयों से इस पैरासाइट यानी कि मलेरिया को मारा जाता है। मलेरिया अटैक रोकने के लिए जो सामान्य तौर पर इंतजाम किए जाते हैं उसमें मच्छरदानी लगाई जाती है या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। मलेरिया चूंकि एक पैरासाइट है तो ये वायरस से ज़्यादा खतरनाक है और उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। WHO के आंकड़े बताते हैं कि 2019 में 4 लाख से ज़्यादा मौतें मलेरिया से हुई। इनमें 6 ऐसे देश हैं जो सब सहारा हैं और उनमें सबसे ज़्यादा मौतें हुई। इसके साथ ही करीब 70% मौतें 5 साल से कम के बच्चों में हुई हैं। भारत में 2019 में मलेरिया के 3.25 लाख केसेस आए थे और 77 लोगों की मौत हो गई थी। मलेरिया की जो वैक्सीन है RTS, उसका जो एप्लीकेशन है वो सबसे पहले सब सहारा कंट्रीज़ में हुआ। ये जो देश थे वो घाना, केन्या, मालावी और नाइजीरिया रहे और इनके बाद ही ये अब नतीजा निकाला गया है कि पूरी तरह से वैक्सीन सुरक्षित है। GSK कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली इस वैक्सीन से ये पता चला है कि इससे 30% तक मामले रोके जा सकते हैं। WHO की अगर बात माने तो मलेरिया के 10 में से 4 मामले इसको पूरी तरह से रोक सकते हैं और गंभीर मामलों में 10 में से 3 लोगों को बचाया जा सकता है। भारत में भी जो मलेरिया होता है वो सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में होता है और इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं उसमें बुखार आना, गले में दर्द होना, खराश होना, सिर दर्द की समस्या, इसके अलावा पेट खराब होना, ये सब जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो मलेरिया के दिखते हैं। मलेरिया का जो चेकअप है वो भी बच्चों में बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि भारत में भी मच्छरों के द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। डेंगू एक बड़ी बीमारी है जिससे हम अभी उलझ रहे हैं। ऐसे ही मलेरिया भी एक टाइम पर बड़ी बीमारियों में शुमार होती है जिसकी वजह से हमें दिक्कत आती है। लेकिन अब ये एक अच्छी खबर है कि हमारे पास मलेरिया की वैक्सीन अवेलेबल होगी।